चांद की अपनी एक महक है। कैसी होती है चांद की महक? किसने की उसकी खोज? क्यों कोरिया की लड़कियां खुद को थप्पड़ मारती हैं? जिस गधे को आप गधा मानते हो, क्या वो वाकई में गधा है? एक ऐसी झील जिसका पानी हर किसी को बना देता है पत्थर। और भी कई ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। नंबर 20। हाल ही में भारत के चंद्रयान 3 ने चांद पर लैंडिंग कर इतिहास रच दिया। और जब अपने भारत का विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर वहां पर रिसर्च कर रहा है, जिसके नतीजे भी धीरे धीरे आ रहे हैं, लेकिन चांद पर पिछले कुछ सालों में की गई नासा की रिसर्च से भी कई इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आए हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि चांद की एक अपनी महक है। ये सुनकर ही आपको थोड़ा अजीब लगा होगा, लेकिन ये सच है। चांद में भी महक होती है। नासा के मुताबिक चांद में बारूद जैसी महक आती है। यानी भविष्य में अगर आपको चांद पर जाने का मौका मिले तो आप बारूद जैसी महक सूंघने के लिए तैयार रहना। नंबर 19। अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं, यह सुनकर आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन यह 100% सच है कि कोरियन लड़कियां रोज अपने ही गाल पर थप्पड़ मारती हैं। उनके ऐसा करने के पीछे खुद को पनिशमेंट देना वजह नहीं है। ये लड़कियां अपनी ब्यूटी को और निखारने के लिए ऐसा करती हैं। यह कोरिया का सबसे मशहूर तरीका माना जाता है और यह वहां की फेमस ब्यूटी ट्रिक है। कोरियंस का मानना है कि हल्के हल्के थप्पड़ मारने से ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है और ये एंटी एजिंग का काम करता है। नंबर 18। वैसे आपने अपने आसपास कई लोगों को लेफ्ट हैंड से काम करते देखा होगा। एक रिसर्च के मुताबिक दुनिया के करीब 10% इंसान लेफ्ट हैंडेड होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इंसान ही नहीं, कई जानवर भी लेफ्ट हैंड ही होते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक कई जानवर होते हैं जिनका लेफ्ट हैंड ज्यादा ताकतवर और ज्यादा एक्टिव होता है। तो आगे से किसी जानवर को छेड़ने से पहले देख लेना वो लेफ्टी है या राइटी। आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि दुनिया के सबसे बड़े पक्षी शुतुरमुर्ग की आंख उसके दिमाग से भी बड़ी होती है। नंबर 17। दोस्तों, शहद तो आप में से कई लोग बड़े चाव से खाते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि शहद मधुमक्खी की आधी पची हुई उल्टी होती है? लेकिन एक बात जरूर है कि शहद दुनिया का इकलौता ऐसा खाद्य पदार्थ है जो कभी खराब नहीं होता। शहद को कांच के जार में अच्छी तरह से बंद करके रखा जाए तो ये कभी भी खराब नहीं होता। नंबर 16। जानवरों की बात होती है तो गधे को सबसे मूर्ख जानवर की श्रेणी में रखा जाता है। हमें किसी को मूर्ख कहना हो तो हम उसे गधा कह देते हैं, लेकिन पूरी दुनिया जिसे मंद बुद्धि समझती है, असल में वो गधा सबसे समझदार जानवरों में से एक होता है। भरोसा नहीं होता ना? तो सुनिए, रिसर्च कहती है कि गधे की याददाश्त काफी तेज होती है और वो इतनी तेज होती है कि अगर गधा 25 साल पहले किसी जगह पर किसी दूसरे गधे से मिले तो 25 साल के बाद वो गधा उस जगह और उस गधे को पहचान सकता है। सरल भाषा में कहें, गधा 25 सालों के बाद भी किसी शख्स को पहचान सकता है। तो अगली बार किसी को मूर्ख कहना हो तो कम से कम गधा मत कहना। नंबर 15। बारिश के बाद मिट्टी से निकलने वाली खुशबू तो सबको पसंद होती है, लेकिन आखिर क्यों बारिश के बाद ही मिट्टी से खुशबू आती है, जबकि घर में मिट्टी में पानी डालने पर वैसी खुशबू नहीं आती? इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण है। जब बारिश की बूंदें कच्ची जमीन पर गिरती हैं तो हवा के छोटे छोटे बुलबुले बन जाते हैं। ये बुलबुले फटने से पहले ऊपर की ओर बढ़ते हैं और हवा में बहुत छोटे कणों को बाहर निकाल देते हैं, जिन्हें एरोसोल कहा जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक बारिश के बाद मिट्टी से जो खुशबू आती है उस खुशबू को पेट्रिचोर कहते हैं। पेट्रिचोर ग्रीक शब्द पेट्रा से लिया गया है, जिसका अर्थ है पत्थर या आइसर। पेट्रिचोर नाम की ये गंध मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म स्ट्रेप्टोमाइसेट बैक्टीरिया से बनती है, जो जोस्मिन नामक यौगिक पैदा करता है। वैज्ञानिकों के अनुसार ओजोन में क्लोरीन गैस जैसी तीखी और तेज गंध होती है। बारिश के बाद जब वातावरण में मौजूद ओजोन गैस की कुछ मात्रा पानी में मिल जाती है तो उसमें वो भीनी भीनी खुशबू आती है जो सबको पसंद होती है। नंबर 14। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि खून इंसान का हो या जानवर का, इसका रंग लाल होता है, लेकिन क्या आपने कभी सुना है किसी का खून हरा, नीला या पीला भी होता है? लेकिन इस दुनिया में ऐसे कई जीव हैं जिनके खून का रंग लाल नहीं बल्कि कई रंग का होता है। दुनिया में एक ऐसा भी जीव है जिसके खून का रंग नीला होता है। इस जीव का नाम हॉर्सशू क्रैब है। इसका वैज्ञानिक नाम लिमुलस पॉलीफेमस है। ये एक बड़ा ही दुर्लभ प्रजाति का केकड़ा है जो धरती पर कम से कम 45 करोड़ साल से है। ये केकड़ा अटलांटिक, हिंद और प्रशांत महासागर में बसंत ऋतु से मई से लेकर जून तक के महीने में पाया जाता है। इस केकड़ा की सबसे खास बात यह है कि पूर्णिमा के समय में हाई टाइड के समय समुद्र की सतह तक आ जाता है। इस जीव के खून की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 11 लाख रुपए है। इसका खून का इस्तेमाल ज्यादातर दवाइयों को बनाने में किया जाता है। नंबर 13। बिच्छू एक ऐसा प्राणी है जो पैदा होते ही अपनी माँ को खा जाता है, जिसके कारण वो अपनी माँ को नहीं देख पाता। बिच्छू का जन्म होते ही बिच्छू अपनी माँ की पीठ से चिपक जाता है और माँ को खाना शुरू कर देता है, क्योंकि माँ का शरीर ही उसका भोजन होता है और बिच्छू जब तक जीवित रहता है तब तक माँ के शरीर को खा जाता है। नंबर 12। बरसात के दिनों में जब हम आसमान की ओर देखते हैं तो हमें छोटे छोटे कीड़े दिखाई देते हैं। कभी कभी नीचे जमीन पर चींटियां भी दिखाई देती हैं जिनके पंख होते हैं। क्या कारण है कि बारिश के मौसम में चींटियों के पंख लग जाते हैं? इसका जवाब हैरान करने वाला है, लेकिन ये उतना खतरनाक नहीं है जितना आप सोचते हैं। दरअसल चींटियों की कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं जिनके पंख बसंत या गर्मियों की शुरुआत में दिखने लगते हैं। चींटियां साल में एक बार वसंत या गर्मियों में प्रजनन करती हैं। इस समय चींटियों के पंख निकल आते हैं। वो अपने पंखों से उड़कर अपना घोंसला
घोंसला तलाशती हैं। एक बार प्रजनन स्थल मिल जाने के बाद ये पंख चींटियों के लिए किसी काम के नहीं होते। ऐसे में वो इन पंखों को भोजन के रूप में खाकर अपनी भूख मिटाती हैं। नंबर 11। अब आपको उस झील के बारे में बता दें जो किसी भी चीज या जीव को पत्थर का बना सकती है। उस झील का नाम नेट्रॉन झील है और ऐसा माना जाता है कि उस झील में जाने वाले तमाम तरह के जीव पत्थर के बन जाते हैं। ये झील उत्तरी तंजानिया की नेट्रॉन लेक के पास पड़ती है। वहीं बताया जाता है कि जब फोटोग्राफर निक ब्राउन्स उत्तरी तंजानिया की नेट्रॉन लेक की तट रेखा पर पहुंचे तो वहां के नजारे को देखकर चौंक गए, क्योंकि झील के किनारे जगह जगह पर पशु पक्षियों के स्टैच्यू पड़े हुए नजर आ रहे थे और ये सभी स्टैच्यूज असली पक्षियों के थे जो मर चुके थे। दरअसल इस झील के पानी में जाने वाले जानवर और पशु पक्षी कुछ ही देर में कैल्शिफाइड होकर पत्थर बन जाते हैं। नंबर 10। आपने देखा होगा कि कुछ पालतू कुत्ते की पूंछ कटी हुई होती है और हमें लगता है कि वो कुत्ते की नस्ल ही ऐसी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो किसी नस्ल के कुत्ते नहीं होते, वो आम ही कुत्ते की तरह होते हैं। दरअसल विदेश में कटी हुई पूंछ की नस्ल के कई कुत्ते पाए जाते हैं। बस उनको देखा देखी लोग अपने पालतू कुत्तों की पूंछ को काटने लगे। कुत्तों के मालिक उनकी पूंछ को कटवा देते हैं तब जब कुत्ते कुछ दिन या कुछ हफ्तों के होते हैं। नंबर 9। भारतीय रेलवे को देश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। हर दिन करोड़ों यात्री अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए रेलवे से यात्रा करते हैं, लेकिन कभी लोगों को पता है कि भारत की सबसे लंबी नॉन स्टॉप ट्रेन कौन सी है? तो दोस्तों, त्रिवेंद्रम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस भारत की सबसे लंबी नॉन स्टॉप ट्रेन है। यह ट्रेन 2845 किलोमीटर की दूरी 42 घंटे में तय करती है। नंबर 8। अगर हम कहें कि हाथी भी अपने दोस्तों के नाम रखते हैं और एक दूसरे को नामों से पुकारते हैं तो आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन एक रिसर्च में यह बात सामने आई है। शोधकर्ताओं को इस बात के प्रमाण मिले हैं कि कीनिया में जंगली सवाना हाथी एक दूसरे को विशेष स्वर ध्वनियों से बुलाते हैं, जिसका उपयोग वे संवाद करने के लिए भी करते हैं। हालांकि इसे अभी तक दुनिया ने स्वीकार नहीं किया है। अगर इसे मान लिया गया तो हाथी दुनिया का पहला ऐसा जानवर बन जाएगा जो अपने साथी को नाम से बुलाएगा। अब तक ऐसा सिर्फ इंसानों द्वारा ही किया जाता रहा है। नंबर 7। जब भी हम बबल रैप देखते हैं उसे फोड़ने लगते हैं, और वो कोई बच्चा हो या बड़ा। बबल रैप फोड़ने में लोगों को काफी मजा आता है, लेकिन लोगों का दावा है कि बबल रैप फोड़ने से तनाव से राहत मिलती है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि बबल रैप फोड़ने से आपको तनाव कम क्यों महसूस होता है? एक अध्ययन में दावा किया गया है कि 1 मिनट तक बबल रैप फोड़ने से तनाव का स्तर 33% तक कम हो जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 30 मिनट की मसाज से इतना तनाव दूर हो जाता है। इसीलिए यदि आप बबल रैप देखते हैं तो उसे फोड़ना शुरू कर देते हैं, तो यह आपके तनाव को कम करने में मदद करता है। नंबर 6। कुछ दिन पहले ही भारत ने सबसे अधिक आबादी वाले देश का खिताब अपने नाम किया है। आज दुनिया की सबसे बड़ी आबादी हमारे देश में रहती है। जरा सोचिए, क्या कोई ऐसा देश होगा जहां जनसंख्या भले ही कम हो लेकिन वहां कोई बच्चा पैदा नहीं होता? अगर आप वाकई ऐसा सोच रहे हैं तो जान लीजिए कि सवाल का जवाब मौजूद है, और एक ऐसा देश भी है जहां किसी को भी बच्चा पैदा करने की इजाजत नहीं है। ये देश है वेटिकन सिटी। ये रोमन कैथोलिक चर्च के नेता का आधिकारिक घर भी है। वेटिकन सिटी को दुनिया के सबसे छोटा देश माना जाता है, जिसका कुल क्षेत्रफल केवल 49 हेक्टेयर है और आबादी 1000 से कम है। इसके बाद मोनाको, नाउरू और तुवालू है। नंबर 5। मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहास में बुद्धिमान मूर्ख के रूप में जाना जाता है। बुद्धिमान मूर्ख के रूप में इसलिए तुगलक को जाना जाता है क्योंकि प्रशासनिक सुधार करने के लिए वे अधिकतर योजनाएं और निर्णय सही से नहीं ले पाए थे। जैसे कि उन्होंने टोकन मुद्रा की शुरुआत की। 14वीं शताब्दी के दौरान दुनिया भर में चांदी की कमी होने के कारण उन्होंने चांदी के सिक्कों के मूल्य के बराबर तांबा सिक्का पेश किया, जो आर्थिक अराजकता का कारण बना। पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन करने के लिए उन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दी। उन्होंने नई राजधानी को स्थानांतरित करने के लिए विद्वानों, कवियों, संगीतकार समेत दिल्ली की पूरी आबादी को दौलताबाद शिफ्ट करने को कहा। जब तक लोग दौलताबाद पहुंचे, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना मन बदल लिया और नई राजधानी छोड़ने और अपनी पुरानी राजधानी दिल्ली जाने का फैसला किया। स्थानांतरण राजधानी की योजना पूरी तरह विफल रही थी। नंबर 4। आपने पत्थरों की आवाजाही के बारे में कभी नहीं सुना होगा, लेकिन आपको बता दें कि कैलिफोर्निया के डेथ वैली में पाए जाने वाले ये पत्थर चलते हैं। जी हाँ, ये सच है। पत्थरों के पीछे की निशान देखकर लोगों का मानना था कि पत्थर हिलते रहते थे, जिसकी पुष्टि 1915 के अभिलेखों से हुई है। वास्तव में ये निशान पत्थरों द्वारा बनाए गए थे, लेकिन इन पत्थरों के चाल के पीछे क्या तर्क है, ये आज तक रहस्य बना हुआ है। नंबर 3। मैथियास गैलस एक सैन्य कमांडर थे जिन्होंने 1637 में अपनी सेना को बिना किसी भोजन के एक बंजर भूमि में मार्च करने का आदेश दिया था, जिससे ज्यादातर सैनिक भूख से मर गए थे। उन्होंने 1638 में अपनी सेना को उसी बंजर भूमि में फिर से ले जाने की गलती को दोहराया था। नंबर 2। आज कितनी आसानी से हम सेकंड्स में कितने सारे फोटो खींच लेते हैं, लेकिन दुनिया के सबसे पहले कैमरे की अनोखी बात यह थी कि यह बहुत स्लो फोटो खींचता था। ये इतना स्लो फोटो खींचता था कि लोगों को एक फोटो खिंचवाने के लिए 8 घंटे तक इसके सामने बैठना पड़ता था। नंबर 1। वैसे हम सभी को अपने बाल और नाखून तो बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन असल में हमारे बाल और नाखून हमारे शरीर की डेड सेल से ज्यादा कुछ नहीं है। यानी एक तरह से हमारे शरीर के लिए ये अनुपयोगी है, और एक इंसान हम ही हैं जो इन बेकार सी चीजों के लिए इतने कॉन्शियस होते हैं। भाई ये तो आपने जान लिया, पर क्या आपको पता है कि एटीएम कार्ड का पिन 4 डिजिट का ही
क्यों होता है? क्यों कीबोर्ड पर अल्फाबेट को क्वाड्री के क्रम में लिखा जाता है? आईफोन 5 में ऐसा क्या है जिसे बेचकर आप लखपति बन सकते हैं? और क्यों हम लोग हमेशा फोन उठाते ही हेलो बोलते हैं? भाई ये वीडियो काफी मजेदार है, तो अभी जाओ और देख लो यार। और ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।